अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे नौजवान की लाइफ स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं तो आगे आपको रजब भट्ट साहब जो है वो नज़र आ रहे होंगे। मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी का शिकार है वो आजकल, और उनकी थोड़ी सी लाइफ जो है वो मैं आपके आगे रखने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि दरअसल मामला क्या हुआ। देखिए, रजब भट्ट नो डाउट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा नाम है। रजब भट्ट ने अपना जो आगाज है वो 2017-18 से स्टार्ट किया और आज से पहले उसको कोई नहीं जानता था। और एक स्ट्रगल, एक मेहनत, दिल में एक उम्मीद लेके कि भाई मैं भी अपने वालिदैन का सहारा बन सकूं, यानी कि जो मैंने लाइफ स्टोरी सुनी है सोशल मीडिया पर, मैं थोड़ी सी आपसे वो डिस्कस कर दूं। इसमें बहुत सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी कि रजब भट्ट कहां से स्टेप लिया और अब वो किस हाल में है और वो किस तरह से इस जगह पर पहुंचा। देखिए, रजब भट्ट ने जब अपना करियर का आगाज किया उससे पहले वो मुख्तलिफ जगहों पर जॉब किया करता था। रजब भट्ट जो है वो फिर उसने किसी से आइडिया लिया, सोचा कि भाई यूट्यूब चैनल को एक स्टार्ट करते हैं जी, यानी एक स्टेप जो है वो कंटिन्यू करते हैं सोशल मीडिया पर आने के लिए। तो उसने क्या किया, यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर लिया और जैसे ही उसने स्ट्रगल शुरू कर दी, वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। नो डाउट वो फैमिली ब्लॉगर है, यानी अपनी फैमिलीज को यूट्यूब पर डेफिनेटली उनकी फैमिली जो है वो यूट्यूब पर नजर आती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई भी फैमिली मेंबर है वो सारा यूट्यूब पर है, यानी रजब भट्ट जो है वो एक फैमिली ब्लॉगर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कैरियर है उसने स्टार्ट कर लिया। 1 साल 2 साल गुजर गया, वो डेली बेस पर वीडियोस को अपलोड करता रहा। ना आप जानते ना मैं जानता, यानी वो अपनी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू करता रहा और एट द एंड वो एक वायरल यूट्यूबर बन गया। उसकी जो वीडियोस है वो लोग देखने लग गए और देखते ही देखते हजारों में व्यूज आने शुरू हो गए। और अब अगर देखते हैं तो भाई मिलियंस में व्यूज रजब भट्ट की वीडियोस पर आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो मिलियंस में आता है तो भाई लोगों की नजरों में आ जाता है, यानी एक अच्छा व्लॉगर साबित होता है, एक कामयाब व्लॉगर पाकिस्तान का, और लोगों की नजरों में आना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपने डेली बेस पर वीडियोस अपलोड करनी है, लोग आपको देखना चाहते हैं और बार बार देखते हैं, यानी बच्चे बड़े सारे देखते हैं कि भाई आज इसने कौन सी नई वीडियो अपलोड कर दी है। इसी तरह कंटिन्यू सफर आता है। फिर एक आ जाता है साल 2023-22-23 की बात है, रजब भट्ट का एक बहुत बड़ा इवेंट शुरू हो जाता है और वो है शादी का इवेंट। यानी रजब भट्ट ने अपनी शादी का आगाज शुरू कर लिया 2023 में। गालबन यही मेरे ख्याल में ईयर है जो कि 2023 में रजब भट्ट की जो शादी है उसका आगाज शुरू हो गया। यानी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इवेंट होना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ लोग ये कहना शुरू कर गए कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शादी है। उसमें बड़े बड़े सियासतदानों ने शिरकत की, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े टिकटॉकर्स ने, सोशल मीडिया से रखने वाले बहुत सारे लोगों ने रजब भट्ट की शादी पर एंट्री मारी। और भाई इतनी जबरदस्त एंट्री मारी कि लोग लाखों रुपए निशावर करके रजब भट्ट के ऊपर। नो डाउट मैं बात कर रहा हूं मिस्टर पतलू की, एक बहुत बड़ा नाम टिकटॉकर, लाइव का, टिकटॉक का। पाकिस्तान में अगर कोई टिकटॉक को जानता है तो भाई वो मिस्टर पतलू की वजह से जानता है। अब वो मिस्टर पतलू ने एंट्री लगाता है भाई रजब भट्ट की शादी पर और लाखों करोड़ों रुपया एक ही झटके में भाई वहां पर निशावर कर देता है। और इसी तरह इसके अलावा बहुत सारे और उसके दोस्त थे जो कि वहां पर आकर शादी पर बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। और जो कि ये शादी जो है भाई बहुत वायरल जाती है, एशिया में इस शादी के चर्चे होने शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी पॉपुलर शादी हो रही है रजब भट्ट व्लॉगर की। तो ज्यादातर मैंने भी रजब भट्ट को वहां से ही जानना शुरू किया कि भाई रजब भट्ट भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा व्लॉगर है। यानी वो शादी इतनी पॉपुलर होती है, उस शादी की जो सुर्खियां हैं, जो हाईलाइट्स हैं भाई, वो बहुत ही जबरदस्त पैसे निशावर करने के। वहां पर क्वाली हो रही है, मेहंदी की नाइट अगर आप लोग देखते हैं तो क्वाली पर लाखों करोड़ रुपए निशावर है, बारात पर देखते हैं तो लाखों करोड़ रुपए निशावर है, वलीमे पर भी यही सिस्टम है। यानी पाकिस्तान में एक बहुत चर्चे होने लग गई। फिर उसके बाद रजब भट्ट पर कंट्रोवर्सी भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। वो कैसे, अब रजब भट्ट जो है वो अपनी वाइफ को भी, जिनका नाम ईमान है भाई, उनको भी फिर व्लॉग में लेके आना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कंटिन्यू हो जाता है जी। वो फिर गिफ्टिंग की अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है, फिर मुख्तलिफ ये चीजें लोग अब कंट्रोवर्सी शुरू करना शुरू कर देते हैं। ठीक, लोग अब जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार बनाना शुरू कर देते हैं रजब भट्ट को कि भाई अब तो वो अपनी वाइफ को भी दिखा रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो बहुत सारे व्लॉग्स हैं जी उनकी वाइफ के साथ। और आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली एक बसंत का इवेंट होता है, तो बसंत में मिस्टर पतलू के साथ झड़प हो जाती है रजब भट्ट की और इस तरह इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। रजब भट्ट की अपनी परफ्यूम की वजह से 295 उसका नाम है परफ्यूम का, उसकी वजह से इस पर पर्चा भी हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। और रजब भट्ट जो है फिर उसके बाद अपनी शादी के बाद तकरीबन काफी ज्यादा जो है वो एफआईआर में मुब्तला रहता है। और उसके अलावा पाकिस्तान में बार बार पेशी पर जाना, हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाते हुए वुकला से लड़ाई हो जानी, वुकला ने रजब भट्ट को मारना, ये सारी चीजें इसकी लाइफ में होती रहती हैं। और बहुत सारे रजब भट्ट ने फिर इस तरह के लोगों को फेस किया। रजब भट्ट भी जो है वो कंट्रोवर्सी का शादी के बाद शिकार रहता है और भाई बार बार एफआईआर
होने पर माजरत भी करता है, बकायदा वीडियो पर भी आती है कि भाई मैं माजरत करता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद दोबारा से वो कुछ ऐसा अल्फाज बोल देता है कि लोग उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पर, और दोबारा से उस पर कोई एफआईआर हो जाती है। और उसके अलावा क्या होता है कि भाई उसको पेशी पर जाना पड़ता है, और बुकला हजरात जो है वो रजब भट्ट की पिटाई भी करते हैं। और वहां पर उसका एक दोस्त नदीम नानी वाला जो है वो भी उसकी बड़ी केयर करता है, बल्कि उसने अपनी यारी का बड़ा अहम किरदार अदा किया। जो नदीम नानी वाले ने अपनी बाहों में लेकर रजब भट्ट को वकीलों से भी बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। रजब भट्ट के जो दोस्त हैं, नो डाउट आप सब लोग जानते हैं, किस किस को मैं नाम लेना यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हैदर है, शहजी है जिसको वो कहता है, उसका मान डोगर है। ये 4-5 उसके जो साथ जिगरी दोस्त हैं, यानी जब से वो व्लॉगिंग 2016, 17, 18 की जो बात है, ये तब से उसके साथ ये सारे दोस्त हैं, और अभी तक उसके साथ ये सारे दोस्त खड़े हैं। और भाई ये उसके बड़े जबरदस्त और बड़े अच्छे और बड़े ही करीबी दोस्त हैं रजब भट्ट के, जो सबसे ज्यादा उसके घर में रहने वाले, घर से बाहर उसके साथ रहने वाले, ये सारे उसके दोस्त हैं। फिर मिस्टर पतलू की एंट्री होती है, बिलाल मार्स की एंट्री होती है रजब भट्ट के साथ। रजब भट्ट बिलाल मार्स की वेडिंग पर जाते हैं मिस्टर पतलू के साथ, वहां पर पैसे निछावर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मजीद एफआईआर भी इनके ऊपर होती है, और ये पेशी पर भी आते हैं। ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर रजब भट्ट जो है वो कंट्रोवर्सी का हर टाइम शिकार रहते हैं, और जो कि जिसकी वजह से बार बार इसके वालिदैन जो है वो दरमियान में आते हैं, और भाई फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बेटे को बख्श दे, जिसकी वजह से रजब भट्ट जो है वो काफी देर तक आउट ऑफ कंट्री भी रहा, यानी बाहर के मुल्क चला गया, पाकिस्तान में आना बंद भी हो गया। एफआईए वालों ने, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है भाई, उन्होंने तकरीबन इनका शिकंजा जो है वो टाइट भी कर दिया, जिस पर डकी भाई, बहुत बड़ा ब्लॉगर आप लोग जानते हैं, डकी भाई को अरेस्ट कर लिया गया था। और आगे जो नंबर वो देखने में आ रहा था, वो रजब भट्ट, मिस्टर पतलू, ये सारे लोग टिकटॉक पर या यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारे लोग आगे, इनका नंबर आने वाला था। लेकिन हुआ क्या, ये सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो डकी को ये फेस करना पड़ जाता है, और डकी जो है वो 3 माह जेल में रहता है, और बहुत सारे वहां पर उसका जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है उसको वहां पर, कि क्या क्या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने उसके साथ किया, क्या नहीं किया, ये भी सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। और इसी केस में रजब भट्ट, पतलू, ये सारे लोग भी बाहर चले गए कि भाई कहीं हम नश करने में आ जाए, तो मामला ठंडा होता है, तो ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन यहाँ पर बात चल रही है वो रजब भट्ट की डिवोर्स पर चल रही है। देखिए रिसेंटली मिस्टर पतलू बसंत के दिनों में लाहौर में जाता है, लेकिन वो रजब भट्ट के पास नहीं जाता, बल्कि वो जाता है सीधा उस छत पर जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छतें जो है वो बुक हो चुकी हुई थी, और लोग अपनी छतों पर मुख्तलिफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन्वाइट कर रहे थे। तो मिस्टर पतलू को भी किसी ने इनवाइट किया हुआ था। तो सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक छत पर जाते हैं, फिर दूसरी पर 1-2 घंटे के लिए, फिर तीसरी पर उन्होंने पैसे लिए होते हैं। तो ये मामला है जी। मिस्टर पतलू जो है वो छत पर चला गया, वहां पर ऑलरेडी डकी को भी किसी ने इनवाइट किया हुआ था, बिलाल मार्स को भी किसी ने इनवाइट किया हुआ था, फिर मिस्टर पतलू को भी वहां पर किसी ने इनवाइट किया हुआ था, जिसकी वजह से जो रजब भट्ट है वो परेशान होता है कि भाई ये दोस्त मेरे हैं, डकी से अब रजब की नहीं लगती, ये दोनों का मामला जो है वो गड़बड़ है। रजब ने ये सोचा कि भाई मिस्टर पतलू, बिलाल मार्स, ये तो मेरे अपने अजीज दोस्त हैं, और ये मुझे छोड़कर किसी और की छत पर चले गए, बल्कि डकी के साथ बैठे पतंग वहां पर उड़ा रहे हैं। वहां से ये मामला जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, कंट्रोवर्सी वाला, यानी रजब भट्ट के मुंह से एक डायलॉग निकल जाता है, नहीं मैं उन्हां नाल नहीं बहंदा जेडे सारियां नाल बहंदे ने। तो ये जो गाना है, ये जो डायलॉग था रजब भट्ट का, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ रजब भट्ट को, वो क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाने ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी मिस्टर पतलू की और रजब भट्ट की, दोनों ने एक दूसरे के साथ आग बगोला होना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। टिकटॉक लाइव पर मिस्टर पतलू रजब भट्ट को वो बुरा भला कह रहा है, रजब भट्ट जो है वो टिकटॉक पर आकर बुरा भला, यूट्यूब पर आकर बुरा भला, एक दूसरे के दरमियान जंग का माहौल हो जाता है इन दोनों के दरमियान। और एट द एंड क्या होता है कि जो उनकी जो वाइफ है रजब भट्ट की, उनके भी थोड़े से तल्लुकात जो है वो रजब भट्ट से खराब होते जा रहे थे सोशल मीडिया की लड़ाई की वजह से। बहुत सारा रजब भट्ट का जो ब्रदर इन लॉ है यानी ओन शेख, वहां पर एक पॉडकास्ट होता है मेरे रेहान तारक के साथ, वहां पर उसने भी बहुत सारी सच्चाई बयान की अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, अपनी सिस्टर की, ये सारी चीजें ओन शेख ने बहुत ज्यादा जो है वो वहां पर बयान किया कि भाई मेरे हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, रेहान तारक के शो में। और जिस पर रजब भट्ट ने दोबारा से उनको जो है जवाब दिया अपने अंदाज में, जिस तरह वो टिकटॉक पर या यूट्यूब पर आकर जवाब देते हैं, फिर वहां से मजीद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और मामला जो है वो रजब भट्ट की डिवोर्स तक चला जाता है। वो कैसे, अब रजब भट्ट जो है वो रेहान तारक को पॉडकास्ट कभी नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मेरी कोई रेहान तारक के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो मेरे दोस्त थे यानी वो मिस्टर पतलू को हाईलाइट कर रहा था कि भाई उस पतलू की वजह से मैंने आज तक आपको पॉडकास्ट नहीं दिया, यानी रेहान तारक पिछले 5, 7, 8 माह से ट्राई कर रहा था कि भाई मैं रजब भट्ट का एक पॉडकास्ट कर लूं, जबकि रजब भट्ट ने ये इनकार कर दिया कि भाई नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया हुआ तो मैं ये पॉडकास्ट नहीं करूंगा। तो होता ये है कि जब मिस्टर पतलू के साथ रजब भट्ट की अब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, यानी झगड़ा शुरू हो जाता है, तो फिर रजब भट्ट जो है वो रेहान तारक को फौरी 1-2 दिन के बाद पॉडकास्ट दे देते हैं। उसी पॉडकास्ट में भाई रेहान तारक जो है वो रजब भट्ट के पॉडकास्ट में पॉडकास्ट करने के लिए उसके घर चला जाता है। और होता क्या है, वहां पर दिल की बातें शुरू हो जाती हैं रजब भट्ट से। जाहिर सी बात है, रेहान तारक आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा एंकर है, बहुत बड़ा नाम है, और तलख सवाल करते हैं चाहे वो कोई भी उनका जो गेस्ट है। रजब भट्ट से भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने रजब भट्ट ने वहां पर बाकायदा तौर पर एक ये भी बात कर दी कि भाई ये जो मैरिज है, ये जो मेरी शादी
है ये भी अब एंड हो गई है। यहाँ पर उसने रजब भट्ट ने बकायदा तौर पर ये बात की जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, और भी बहुत सारी बातें की रजब भट्ट ने वहां पर रेहान तारक के शो में, जो कि दोबारा से कंट्रोवर्सी होती है पतलू की तरफ से। और ये ईमान जो है, जो रजब भट्ट की जो वाइफ है भाई, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट होता है, रिस्पॉन्स आता है। तो ये दोनों का आपस में तलाक का जो इस टाइम अफवाहें उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर कि भाई रजब भट्ट को ईमान की जो तलाक है वो हो गई है रेहान तारक के पॉडकास्ट के बाद। ये सोशल मीडिया देखिए, यहाँ पर रजब भट्ट की जो लाइफ है, यहाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो कभी भी आपको सोशल मीडिया पर नहीं लेके आनी चाहिए थी। चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके वालिद साहब है, वालिदा है, आपकी वाइफ है, आपके ब्रदर इन लॉ है, किसी को भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं बनने देना चाहिए था। ये रजब भट्ट को चाहिए था। अब वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। देखिए रजब भट्ट भी थोड़ा सा जज्बाती है, जो कि मैंने नोट किया, और जाहिर सी बात है मैंने इनके थोड़े से व्लॉग वगैरह देखे हैं, यानी कि थोड़ी सी वीडियो वगैरह टिकटॉक पर सोशल मीडिया पर देखता हूं, तो ये थोड़े से जज्बाती भी हैं। तो इनको चाहिए था कि कभी भी ये कंट्रोवर्सी का शिकार ना बनने दे। ये डिवोर्स तक बात पहुंची है कि इनको कभी भी शो में रेहान तारक की नहीं करनी चाहिए थी। अपनी घर की बात थी, अंदर तक रहनी चाहिए थी। आपने डिवोर्स देनी है नहीं देनी, लेकिन आपने शो में नहीं बताना चाहिए था। अंदर वाली सिस्टम है भाई, अंदर की बातें हैं, घर की बातें हैं, घर तक रखे और मामला सॉर्ट आउट करना चाहिए था। देखें रजब भट्ट का माशाल्लाह एक बेटा भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई उनका अच्छी बात उन्होंने की, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को चाहिए था कि भाई आपकी वाइफ है, आपका एक बेटा है, मामला तो सारी फैमिली मेंबर इकट्ठे हो, किसी बाहर के किसी बंदे को भी साथ बिठाएं। यानी आपकी तो ऑलरेडी बड़े बड़े लोगों के साथ सलाम दुआ है भाई, तो आप खुद से सारे फैसले करते जा रहे हैं, किसी को साथ बिठाएं ताकि वो आप लोगों के मामला जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि आप अपने बेटे के पास दोबारा वापस आते, अपनी वाइफ को साथ रखते। ये चीजें आपको देखनी चाहिए थी, ना कि आपने सोशल मीडिया पर आके ये सारी चीजें देखी। यहाँ पर मैं एक चीज नोट करता हूँ कि अब आपको पछतावा होता है कि भाई आप हर चीज अपनी जो है वो सोशल मीडिया पर आके बोल देते हैं, बाद में कंट्रोवर्सी बनती है और वो चीजें आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा नोट की हैं और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं रजब भट्ट ने ये ठीक किया है या फिर नहीं ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। लेकिन रजब भट्ट साहब, मेरी आपको ये एडवाइस है, मेरा कोई आपके साथ कोई जाती कोई इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन मैं जरूर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भाई ये घर के मामला थे, आपने घर बैठकर जो है वो सारे मामलों को हल करना था। आपने डिवोर्स देनी है नहीं देनी, आपका बच्चा भी है माशाल्लाह, और आपको लोगों को बिठाकर, अपने किसी फैमिली मेंबर को, अपने किसी अजीज को, बड़े लोगों को साथ बिठाकर भाई ये मामला जो है वो सॉल्व आउट करना चाहिए था। लेकिन आप सोशल मीडिया पर खुद ही सब कुछ बने हुए हैं भाई, तो फिर ये इस तरह के मामला होते रहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखें, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आप पे कोई लेटेस्ट वीडियो को इंतजार में है तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।